तब से गाड़ी को लेके परेशान था मैं। हम्म। कहाँ ये? हम तो आईटीएफ में थे ना। हम्म। तो भाई लोगों, चालू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। चालू क्या करते हैं? कल तक हम लोगों ने जहां तक चीजों को छोड़ा था उससे बस थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, क्योंकि उम्मीद है कल तक का तो देख रखा है ना आप सभी ने। लिमिट हमारा खत्म हो गया था कल ही, परसों ही खत्म हो गया था। एक्सपेंशन मेथड के बाद कुछ है ही नहीं हमारे पास में। कंटिन्यूटी के दौरान हमारे को चीज़ें पता चलेंगी। और चलो, तो कल के दिन पे हम पहुंच गए थे टी इनवर्स टी एक्स पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर बाय द वे एक से ज़्यादा, है ना, फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं, जैसे साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, तो उनके साथ में क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा, लेट से इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, यहां दे रखा है 3x² प्लस में दे रखा है 8x इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स साइन ऑफ 4, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो सिर्फ वही आदमी सॉल्व कर सकता है जिसको साइन वर्स साइन एक्स, ठीक है, आता हो। नहीं देव, हम तो, मैं तो आज वैसे भी लिमिट में ही नहीं हूं, तो आज वाला तो वैसे ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं लास्ट लेक्चर के लिए बोल देता हूँ, है ना, क्या हुआ है पता नहीं, भी तो देखो बोल देता हूँ। अब ये क्या इशू है इसमें? इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए साइन वर्स साइन 4 की क्या सिचुएशन है। तो जैसा मैंने बताया था कि बाहर अगर साइन वर्स है तो वो -π/2 से +π/2 में बनेगा। तो आपने सबसे पहले -π/2 से +π/2 लाइनें खींच ली। अच्छा, कॉस इनवर्स की बात करी जाए तो कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये हमेशा बनेगा 0 से पाई में। तो आपने पहले से ही बाउंड्री लाइनें खींच ली है, -π/2 से π/2, और ये है ना। अब जैसे सपोज करो अपन यहां तक आ गए, इसके बाद में तो बस अपने को साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए था। किसी को याद है साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता था? क्या सिखाया था कल मैंने आपको? पूरा तंबू, ठीक है, जो 1 1 3 5 होते हैं ओरिजिन से पास होते हुए, तो ये एक ऐसा तंबू होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। सही है, ये ओरिजिन से पास करेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये अगर ओरिजिन से पास करेगा तो वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ होगा। ये जगह का नाम 2 पाई, ये जगह का नाम 0, इस बीच वाली जगह का नाम पाई, ठीक है। ये जगह 0, ये जगह पाई, ये जगह 2 पाई। फिलहाल हमारी पोजीशन कहां है? हमारी पोजीशन है 4 पर, क्योंकि x की जगह 4 लिखा हुआ है। तो 4 की अगर बात करी जाए ना, तो 4, ये जगह का नाम 3π/2 होगा। 3π/2 का मतलब लगभग 4.5 के आसपास होता है। 4 ऑब्वियस सी बात है यहां कहीं मिलेगा। तो 4 मिला हमें इस लाइन पर। ये लाइन कैसी मानी जाए, x या -x? ये कौन सी मानी जाए? -x। और पाई से ऊपर जाके टकरा रही है, तो -x प्लस पाई ऊपर जाके टकरा रही है, तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -x प्लस का पाई, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाली जो जगह हो गई, ये हो गई 2 टाइम्स में -x, मतलब -4 प्लस का पाई, क्योंकि x की जगह पे 4 चला गया। अच्छा, अब यहां आते हैं, ये जगह 6.28, ये जगह 3.14, हमको अंदर दिख रहा है x की जगह 4, तो 4 ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में ही कहीं मिलेगा, माने इस लाइन पे मिलेगा। अब ये वाली लाइन कैसी है? y इज इक्वल टू x या -x? -x। और ये 2 पाई से चली है, तो ऊपर जाके +2 पाई पे टकराएगी, तो प्लस का 2 पाई और लगा देता हूं। तो इसका मतलब इस वाली लाइन का आंसर हो गया -4 प्लस का 2 पाई, राइट। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि प्लस का पाई है ना, और यहां पे हमारे पास माइनस का 2 पाई है ना, तो मिलाकर 2 पाई, ये 2 पाई और ये -2 पाई, तो यही खत्म।
ये मिला के हो गया -8 प्लस का 4 मिला के रह गया -4, राइट है। नाउ आई कैन से कि इधर की तरफ मेरे पास दिख रहा है 3x² प्लस 8x। सबको पता चल गया कि ये फाइनली 3x² प्लस 8x प्लस का 4 लेस देन 0 में लेके जाएगा बात को। और अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो 12 के हिसाब से 3x² प्लस में 6x प्लस का 2x प्लस का 4 इज लेस देन 0 हो जाएगा। कॉमन लेंगे 3x अंदर, यहां से कॉमन लेंगे प्लस का 2, अंदर ही अंदर बचेगा x प्लस 2, कहानी में हो गया लेस देन 0। फाइनली हमारे को पता चल गया कि भाला फंक्शन की ओर है तो x अपनी वैल्यूज -2/3 और -2 के बीच में प्राप्त करेगा सब। अब -2/3 से -2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? एक तो मुझे याद है -1 आता है, और भी कुछ आता है? 0। और कोई इंटीजर आता है? तो कुल मिलाकर के 0 नहीं आता आजकल। अच्छा, तो 0 हटा दूं, और कोई आता है? 2, 3, 4 कुछ भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के x इज इक्वल टू -1 इज ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, अकेला सॉल्यूशन। भाई तुम कहां रहते हो, कहां रहते हो? पूछ रहे हैं कल क्लास हुई थी क्या? ये भगवान, क्या करेगा ये बच्चा, क्या करेगा? कैसे चलाऊं मैं ऐसे, बताओ। मरवा देगा यार ये बच्चा, क्या करेगा। नहीं, लिमिट का बेटा। चलो आगे चलेंगे, अगले पे चलते हैं, अगले पे। मैं ऐसी बातों को क्या जवाब दूं बेटा तेरे को? चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैसा है, क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है अगर आपका जो x है वो अपने आप में 3π/2 से 2π के बीच में हो, ठीक है, देन आपको बतानी है वैल्यू ऑफ, ठीक है। और यहां दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट है, अंदर दे रखा है कॉस, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट है, अंदर दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस में यहां दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ऐसा कहता है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। नहीं अमृत कहाँ है यार, वो आईटीएफएल लिमिट का क्वेश्चन है, पागल है क्या, ठीक है। कहाँ से लाते हो तुम लोग ये सब डायलॉग्स? देखो अब ये जैसे क्वेश्चन है ना, ऑब्वियस बात है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई मैं बिना कॉस इनवर्स कॉस एक्स और साइन वर्स साइन एक्स के आगे नहीं जाऊंगा। अगर किसी ने साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया, फिर से साइन वर्स -π/2 से +π/2 में होगा, इसे पहले से लॉक कर लो। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात करी जाए तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में होगा, इसे भी लॉक कर लो। ये रहा 0, ये रहा पाई। सबसे पहले बाउंड्री बनाता हूं, आप हमेशा देखना मेरे को, है ना, ग्राफ नहीं बनाता मैं, बाउंड्रीज बनाता, ताकि मैं खुद को समझाता रहूं कि बार बार यही है सीन साहब, है ना। अब ये ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ होगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ ग्राफ होगा, ऐसे। ये जगह का नाम 2π, ये जगह का नाम 0, ये जगह का नाम 0, ये जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2π। फिलहाल इन्होंने जो अपनी दृष्टि बिछाई है वो 3π/2 से 2π में बिछाई है, और 3π/2 ऑब्वियसली बात है यहां होगा, इन दोनों के जस्ट बीच में। तो 3π/2 से 2π के बीच में जिस लाइन की ये बात कर रहे हैं वो y = x से मिलती हुई लगती है, क्योंकि यहाँ x होता है। लेकिन ये 2π से गुजरी है तो नीचे जाके टकराएगी, ना कि ऊपर। ये लाइन नीचे जाएगी, यहां तो ऊपर तो इन्फाइनाइट निकल जाएगी, तो x नीचे जा रही है इसलिए -2π, 2π पॉइंट से नीचे जा रही है इसलिए -2π, राइट है। रुको देखते हैं, ये भी देख लेता हूं, है ना। अच्छा अब रही बात इस वाले में भी, तो 3π/2 यहां कहीं होगा, 3π/2 यहां होगा, ये जगह तो पाई होगी,
तो 3π/2 से 2π में ये वाली लाइन काम कर रही है, जो कि साफ बता रहा है कि y इक्वल टू -x से मिलती हुई लग रही है। और ये जगह का नाम 2π, ऊपर जाके टकराएगा, ऊपर जाएगा ना, क्योंकि लाइन तो ऊपर जाएगा, तो प्लस का 2π हो गया ना बेटा। ठीक है, तो अब यहां मैं इसकी जगह लिख रहा हूं x - 2π, और इसकी जगह लिख रहा हूं -x प्लस का 2π। साफ पता चल गया, सभी कट मरे भाई, सभी गए। तो यहां कॉस में रह गया 0, और बाहर आपके पास में साइन इनवर्स, और कॉस 0 बच्चे बच्चे को पता है सर जी ये तो 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1, इसीलिए शायद अभी अभी जो जवाब आया था π/2 बेस्ट है। ठीक है, नहीं ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये वाली ये प्रॉपर्टी। कॉस इनवर्स में सेम टू सेम हो तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है यार, आज कहाँ से आ गए हो तुम लोग? कोई बच्चा पूछ रहा है सर आज ITF क्यों हो रहा है, ये क्या बोलूं? तो फिर वो कौन थे, वो कौन थे जो कल लाइन के अंदर बने हुए थे, जिनकी वेटिंग थी हमारे पास में, जिनकी जो बच्चे लगातार थे, वो कौन से इंस्टीट्यूट के पकड़ लाया मैं? किसको पढ़ा दिया मैंने कल के दिन पे? हाँ, देखो भाई मैं तो कल बताया था, वो तो कल के दिन ही बता दिया था। ठीक है, पढ़ के आओ कहाँ, तभी तो मैं कह रहा हूं कहाँ हो भाई लोग, क्या कर रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव? पहला ऑप्शन है, कॉस के अंदर दे रखा है tan इनवर्स tan 4, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कितना, साइन में कॉट इनवर्स cot 4। आपको इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दूं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सारा खेल जो इस समय पर किसके हाथों में है मेरे भाई? सारा खेल मेरे हिसाब से इसके हाथों में है, राइट है, इनके हाथों में खेल फंसा हुआ है। tan वर्स tan 4, अब tan वर्स tan 4 का ग्राफ आना चाहिए, तो पता है tan वर्स tan 4 का ग्राफ तंबू या सेमी तंबू? सेमी तंबू। और ये तो तीसरे नंबर पे है, तो ये तो ओरिजिन से पास होता हुआ होगा। tan वर्स है तो -π/2 से π/2 के बीच में लॉक हो जाएगा, है ना? वाह क्या बोर्ड है। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉट इनवर्स cot 4 की अगर चर्चा चलेगी तो ये तो 0 से पाई में ही रहेगा, बनेगा ये भी सेमी तंबू। ठीक है भाई, ऐसा, फिर नीचे आए ऐसा, फिर नीचे आए ऐसा, जरूरत पड़ेगी वैसा देख लेंगे अपन, है ना? यहां पर ओरिजिन से पास होता हुआ, ठीक है ऐसे, फिर यहां रुकेगा इस जगह से फिर से स्टार्ट, इस जगह पे फिर से स्टार्ट, ऐसा, है ना? मैं नाम लिख देता हूं, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है। ठीक है, अच्छा यहां 0 है, यहां पाई है, यहां 2π है। अच्छा अब 4 की पोजीशन ऑब्वियस सी बात है, ये 3.14 है, पाई का मतलब 3.14, उसके जस्ट पास में कहीं बगल में ही 4 छुपा हुआ है, तो 4 मुझे इस लाइन पे मिला है। ये लाइन साफ पता चल रही है y = x जैसी लाइन है, लेकिन क्योंकि पाई से गुजरी है, नीचे जाके टकरा रही है, इसलिए x - पाई होगा। तो मुझे यहां cos के अंदर x की जगह तो 4 दिख रहा है, तो 4 - पाई दिख गया भाई। ठीक है, अब मैं इधर आ गया, इस वाले में मुझे क्या दिख रहा है, साइन के अंदर 4 की पोजीशन पाई के आसपास ही होगी, इस लाइन पर होगा, और ये वाली जो लाइन है y = 4 वाली, y = x वाली लाइन है, सॉरी, और क्योंकि पाई से है तो ये भी नीचे जाके टकराएगी, तो x - पाई, तो x की जगह 4 है तो 4 - पाई हो गया, दोनों का आंसर 4 - पाई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेंगे तनुज अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब रही बात इसका क्या करना है सर, करना तो यही है कि इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो पाई -4 थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो माइनस कहां गया सर, कॉस खा गया। अब रही बात cos पाई -4, अब cos पाई पर नो चेंज, लेकिन क्वाड्रेंट आ गया सेकंड, तो इसलिए माइनस का cos 4 बना गया भैया। अब मेरे को जो आंसर देना है, मेरे को माइनस के cos 4 का देना है, नेगेटिव या पॉजिटिव वो सब मैं अभी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तब तक इसका भी देख लेते हैं। हाँ ये माइनस बिल्कुल सही बोले तुम, -12 आ जाएगा सर जी, पाई -4 और पाई पे नो चेंज, तो साइन, क्योंकि क्वाड्रेंट भी सेकंड ही तो है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन के घर का आ जाए, तो माइनस का sin 4 बन गया। अब मेरे को ये पता होना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव क्या है।
बस ये कैसे पता करते हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव? कॉस का ग्राफ बना लो, बस कॉस का ग्राफ आ जाना चाहिए आपको। कॉस का ग्राफ आता है तो मैं आपको सिखा सकता हूं। देखो कॉस का ग्राफ ये रहा, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, ये y इक्वल टू में cos x का ग्राफ हो गया। यहां पे ले लेता हूं y इक्वल टू में sin x, और अब आप दिमाग से लगाना, देखो है ना, ये sin x का ग्राफ है। ये जगह का नाम होता है पाई, मानते हो आप? पाई के जस्ट बाजू में 4 होगा, ठीक है। अच्छा ये जगह पे आता है पाई, सोचो ये जगह आती है पाई बाय 2, तो पाई आता है जस्ट बाजू में 4 होगा, तो यहां 4 मिला और यहां 4 मिला, मतलब यहां पे cos 4 कहलाएगा। यहां 4 मिला माने इस जगह पर sin 4 कहलाएगा। दोनों ही देख के साफ पता चल रहा है, दोनों चाहे sin 4 हो चाहे cos 4 हो, मिले x एक्सिस के नीचे। अगर x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस बिलो, क्योंकि x एक्सिस के बिलो हैं इसीलिए दोनों नेगेटिव कहलाएंगे। तो ये भी नेगेटिव कहलाएगा सर, हाँ नेगेटिव कहलाएगा। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव है लेकिन बाहर और एक माइनस है, इसीलिए पॉजिटिव बन गया मेरे भाई, पॉजिटिव, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस cos 4 इज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली ये वाले भैया भी क्या बन गए, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव, नन। तो आंसर आ गया बोथ पॉजिटिव। ऐसी छोटी सी बात है, छोटी छोटी बात है कि यार मेरे को sin 4 देखना आता था क्या, अरे मेरे को तो ये नहीं आता था। सीखो, जल्दी जल्दी सीख जाओ। क्वेश्चंस कुछ नहीं करवाते, क्वेश्चन सिर्फ ये समझाते हैं, अरे ये सिचुएशन तो मेरे सामने भी आती, मैं फिर फंसता, अच्छा हुआ क्वेश्चन हो गया, है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये थोड़ा अलग तरह का खेल है। अभी तक 4 को देख लेते थे, है ना। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आपको साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जो फेमस क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स में साइन के अंदर यहां पर दे दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 4, और नीचे मेरे भाई दे दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कहानी में दे दिया गया कि इट इज लेस देन पाई बाय 3, पाई माइनस 3, है ना। क्वेश्चन वाले ने कहा सॉल्व करके बताओ भाई। हमने कहा लाइए अभी देख लेते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, अभी चेक करके बताते हैं। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, अभी दिलाते हैं, ठीक है। हमने दिमाग लगाया कैसे करेंगे, है ना, ठीक है। इथांत कल तुमने तो एक भी मैसेज नहीं करा, आज तुम आए, कल छुट्टी पे थे, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो, जरा ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालोगे सर आप साइन वर्स साइन, इसकी तो वैल्यू नहीं पता चलेगी, या इसका ग्राफ अलग से आता है क्या सर? मैंने कहा ध्यान से सुनना, अगर कभी भी अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन हो, है ना, सिंगल एल्जेब्रिक फंक्शन, तो क्या हो सकता है, ठीक है। ट्राई टू गेट रेंज ऑफ इट, ठीक है। मैं समझाता हूं कैसे, साइड में आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, अंदर वाले के बारे में। उम्मीद है आपको पता होगा, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मन में एक ही भाव होता है, काश ये 2x स्क्वायर प्लस 2 होता। तो अगर ये 2x स्क्वायर प्लस 2 होता तो आप जानते हो कि 2x स्क्वायर प्लस 2 कहलाता, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे भी लगाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे भी लगाता, और बचपन से ही सबको पता होता कि सर जी इसमें से 2 कॉमन आते ही कट जाएगा, यहां रह जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाँ या ना, एग्री करते हो, है ना। अच्छा अब मैं आप में से कई बच्चों को जानता हूं जो इस बात पे राजी हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो 0 से 1, 0 से इनफाइनाइट में होता है। अगर एक्स स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट में होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 करने पे दोनों तरफ 1 1 जोड़ दो सर जी, और सर ये 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब आप करोगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते ही इधर 0 ही रह जाएगा, इधर 2 हो जाएगा सर। इसमें 2 जोड़ोगे तो 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते ही इधर 2 हो जाएगा, और इधर 2 जोड़ते ही 4 हो जाएगा। मैंने आपको पता चल गया कि फाइनली ये जो अंदर बैठा करके कोई क्वेश्चन में जो बना के चला गया है, ये वाला बंदा, है ना, 2 से 4 के बीच में मिलेगा भाई, 2 से 4 एग्री कर गए तुम लोग कि अंदर वाला बंदा 2 से 4 के बीच में मिलेगा। इसका मतलब ये चार्ट का ऑप्शन मेरे में शो नहीं कर रहा था, अच्छा ओके ऐसा, ठीक है। अब देखो जरा, अब मान लो ऐसा मिल गया, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं, हमारे को साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ तो आता ही है ना।
साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ तो हमारे को पता है, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाने के बाहर जब भी साइन वर्स है तो -π/2 से +π/2 बनेगा, 135 में आता है भाई ये, तो हमने वही लगाया। हमने अपनी तरफ से साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करी, तंबू ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा बना दिया। ये जगह क्या होगी, ये जगह क्या होगी, ये पाई हो जाएगी, ये 2π हो जाएगी। ये जगह क्या हो जाएगी सब, ये जगह अपनी 0 है और ये 3.14 कहलाएगा। और हमें चाहिए 2 से 4 के बीच का इलाका, तो हमने 2 का पता कराया, 2 इससे पहले पड़ जाएगा 3 से, और 4 इसके बाद में पड़ जाएगा, तो 2 से 4 के बीच का ये इलाका पड़ा। माने हमें कुल मिला के लाइन y इक्वल टू ये वाली लाइन -x मिली, ठीक है, क्योंकि ये पाई से गुजरती थी, क्योंकि ये पाई से गुजरती थी तो ऊपर जाके टकराने की वजह से -x + π कहलाई। और आज हमारे पास में ये पूरा समान x की जगह है, ये है हमारा x, तो इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स साइन x की जगह पर सिर्फ कितना से रह जाएगा भाई, -x + π। तो मैं -x, बड़े ही ध्यान से सोच लेना, -x सोच लिया आपने, -x किसको बोल रहा हूं मैं, ये पूरा -x है, ये पूरा -x है, ठीक है। और फिर क्या करना है, +π। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर चली जाए भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये x का रोल निभा रहा है, तो ये इसका आंसर, इस तरह के क्वेश्चन में इसका आंसर -x + π होता, -x + π लिख दिया सर ने, ठीक है। अच्छा, इधर की तरफ लेस देन के अंदर पाई -3 था, अब सर क्या कर सकते थे, ये पाई पे कट गया और माइनस माइनस हट गया, तो माइनस माइनस जैसे हटा 2x² + 4 अपॉन में नीचे अपना चल रहा है 1 + x² इज ग्रेटर देन 3, समझ गए आप, ठीक है। तब तक आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इधर लिखा हुआ है सर जी 2x² + 4 और उधर आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, इधर लिखा है 3 + 3x²। अब क्या करें बॉस, सबको एक तरफ ले चलते हैं, x² - 1 इज लेस देन 0। फाइनली आप समझ ही गए होंगे, x - 1 x + 1 लेस देन 0, भाला फंक्शन की ओर है, x अपनी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में दे देगा, सही है, x अपनी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में दे देगा, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है जहां पे आपको ऐसा लगेगा ना कि ये मामला अलग है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस आप देखो। और पता है एक्चुअल में कोई भी टीचर इस जगह तक आने का इंतजार करता है कि यार ये जगह पहुंचेगा ना, उसके बाद बच्चे को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहां पर आकर के वो, ठीक है, यहां पर आकर के, ठीक है, उस बच्चे को पता चलता है कि भाई हाँ अब थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चंस आर राइजिंग, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2 कैसे बनते हैं, फिर यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये, है ना, -x + का पाई। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कॉस के अंदर सिंपल ब्रैकेट, बाहर दे रखा है हाफ, उसके अंदर दे रखा है कॉस इनवर्स, उसके अंदर दे रखा है कॉस, उसके अंदर दे रखा है -14π/5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ऐसा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, हालांकि अब फिर वही ना, हम कैसे जाने किस रास्ते से जाना है, तो जवाब यही है कि आप सबसे पहले देखो सही कौन सी ऐसी जगह जहां से आप इसे पकड़ सकते हो। आई थिंक कोई भी समझता है कि कॉस इनवर्स में कॉस का ग्राफ उसे आता है, कॉस इन, ये तो एक्स का रोल निभा रहा है, तो कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ आता है यार तेरे को। अब तेरे को सिर्फ कॉस इनवर्स कॉसेस का एक सिंपल ग्राफ बनाना है, कॉस इनवर्स 2 4 5 में आता है, इसलिए 0 से पाई में तेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, अगर भाई देखा जाए तो क्या क्या करा जा सकता है भाई, देख लेते हैं अभी। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ बनेगा ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, है ना, क्योंकि 2 4 6 ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए ग्राफ बनते हैं। इधर की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला उधर की तरफ जाएगा, और मेरा जहां तक ख्याल है शायद आप में से कई बच्चे जानते हैं कि ये 3π -3π + π/5 लिखा हुआ है, आई थिंक सो, आप में से कई बच्चे पहचान लेंगे, सही है। ये इसका ग्राफ तो कुछ खतरनाक आ रहा है, मैं तो समझा नहीं इस बात को। देखो अब जरा, कोई नहीं, अब जरा इसको समझते हैं। ओके, ये क्या चीज है बॉस, -3π है ना, तो देखो यहां आता है माइनस का 2π, ये जगह 0, ये जगह 2π, तो माइनस का 3π तो मुझे इधर ही दिख रहा है ना, माइनस का 3π यहां दिखेगा, यहां हो जाएगा माइनस का 3π, पीछे ज्यादा -4π। अब ये -3π नहीं गया, -3π से प्लस ही रह गया, माने इधर कहीं मिल गया मेरे को,
इस जगह पे आके -3 पाई प्लस का π/5 मिल गया मेरे को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा था तो ये व्हाइट लाइन मेरे लिए सारी कहानी बना गई। तो y इक्वल टू में यो वाली लाइन है सारी मेरे लिए -x है, ये 2 पाई से गुजरी नीचे, -2 पाई से गुजरेगी नीचे जाके टकराएगी, क्योंकि 2 पाई से नीचे जाके टकराएगी तो -x -2 पाई, 2 पाई नीचे जाके टकरा रही है ना, 2 पाई से स्टार्ट होकर नीचे 2 पाई टकराएगी। तो हमारे को फाइनली क्या दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है बाहर हाफ दिख रहा है, और मुझे ये पता है ये x है, यहां मैं x की जगह भर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा आंसर बनेगा हाफ इनटू में -x, ठीक है। -x की जगह हो जाएगा 14 पाई/5 पॉजिटिव वाला और माइनस का 2 पाई। एग्री? बाहर वाला कॉस जिंदाबाद, कॉस अभी भी मस्त है। ये घटने के बाद रह जाएगा 2 पाई/5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दुनिया वाले कहते हैं शायद π/5 को 32 डिग्री, तो ये हो गया cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री नहीं याद हो, sin 18 डिग्री, फेमस नंबर है एक, ठीक है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो √5 - 1 डिवाइड बाई 4 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया भाई, है ना। क्या शानदार क्वेश्चन, आप सोचो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बड़े आपको कहां मिसालें मिलेंगी बॉस। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एकदम खटखट खटखट होते हैं, बस बेस समझ जाओ। बेस क्या है, बेस फिर तो कुछ ही नहीं है चैप्टर में। एक गंदा क्वेश्चन मैं बताता हूं जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर किताब रखे हुए। साइन इनवर्स में दे रखा है, सिंपल ब्रैकेट है, कॉस के अंदर सामने वाला लेके आया है 2x² प्लस में दे रखा है tan mod x प्लस का 4, यहां दे रखा है x² प्लस का 5 mod x प्लस का 3, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। यहां दे रखा है cot, यहां दे रखा है cot इनवर्स, ठीक है, cot इनवर्स। यहां दे रखा है 2 - 18 mod x, अपॉन में नीचे दे रखा है 9 mod x प्लस में दे रखा है पाइवेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर दूसरी ठीक ठाक किताब में, पेपरों में इधर उधर वो देके चलता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसा है, देखो दो बातें समझने की है। ये क्वेश्चन अगर बच्चा पकड़ करके, मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर बच्चा कर देता है ना, तो टीचर ये बात पकड़ लेता है, इस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि है ना, उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके लेफ्ट और राइट में दो अलग अलग दुनियाएं चल गई। अंदर यहां देखेंगे ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टी इनवर्स एक्स दिख जाएगा, और यहां अगर आप देखेंगे तो टी इनवर्स में टी एक्स दिखेगा। तो क्या बच्चे को दोनों आते हैं? अगर ये दो आती है प्रॉपर्टी तो उसने बेसिक आत्मा ही पकड़ रखी है भाई आईटीएफ की, वरना उसे आएगा ही नहीं। आप सोचो दो अलग अलग व्यवहार है साहब, ये टी इनवर्स टी एक्स, टी में टी इनवर्स एक्स सीधा एक्स देता है, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, ये दोनों हटा लो, ये एक्स ही रह गया। तो फिलहाल अगर किसी बच्चे को ये पता है तो वो तो सीधा ही लिखेगा ना कि सर जी ये तो 2 - 18 mod x डिवाइड बाई 9 mod x प्लस पाई लिखा था, इसमें तो करना ही क्या था। तो आरएचएस तो एक झटके में हल हो गया। लेकिन आरएचएस की जगह एलएचएस की अगर बात की जाए तो बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अंदर तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। हाँ, अब एल्जेब्रिक फंक्शन होने पे क्या होगा ना, पहले जितना इसे हल कर सकते हैं ना। देखो ये ऊपर वाला जस्ट डबल ही तो है नीचे वाले का, तो अगर किसी बच्चे ने थोड़ा साइड के अंदर अगर इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करी होती, लेट से, ठीक है, सपोज करो उसने थोड़ा ऐसे साइड के अंदर इसको सॉल्व करना चालू करा होता, ठीक है, तो कैसे होता देखो जरा। रेडी, जरा समझते हैं, जरा ये देखिएगा, है ना, ये जो कुछ भी लिखा है ये एक्चुअल में 2 है ना, ध्यान से देखोगे 2x² प्लस में tan mod x प्लस में, ठीक है, 6 - 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आपको पता है x² प्लस में 5 mod x प्लस का 3 लिखा हुआ है, सही है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो ऊपर मैंने आपके सामने बनाया इसका जस्ट डबल बनाया, तो जिस दिन भी भाग लेगा 2 टाइम्स लग जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 अपॉन में, यहां लिखा हुआ है x² प्लस में दे रखा है 5 mod x प्लस का 3। और मैंने जैसा अभी भी बताया था ना कि अंदर अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए ना तो हमारी पहली कोशिश होती है कि या तो, मतलब पहली कोशिश होती है कि ये अपनी रेंज बता दे। अब इसकी रेंज पता हो जानी चाहिए आपको। अब रेंज है ना, देखो आप क्या चुटकियों गेम है, अगर भाई देखो आप निकालने चले गए ना तो पता नहीं, आप हो सकता है शायद सोच भी नहीं पाए, और एक बार अगर आपको क्लिक करके ना आपको मजा आ जाएगा, यार ये वाला क्वेश्चन मस्त था यार, अलग ही तरह की रेंज थी इसकी। हर बच्चे को पता है कि x² जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, mod x जो होता है वो भी 0 से बड़ा होता है, तो 5 टाइम्स mod x करने पे कौन सा क्या उखड़ जाएगा।
तो मतलब ये पार्टी भी 0 से बड़ी, ये पार्टी भी 0 से बड़ी, लेकिन साथ में दोनों के जुड़ रहा है 3, तो जैसे 3 जुड़ेगा तो पूरी पार्टी 3 से बड़ी। इसका मतलब कोई भी बच्चा समझ सकता है कि अगर पूरी पार्टी 3 से बड़ी, इसका मतलब साफ साफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस का 3 जो है वो अपने आप में 3 से इन्फाइनाइट के बीच में है। सही है। अगर वो 3 से इन्फाइनाइट के बीच में, तो 1 अपॉन करते ही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन करते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस का 3 इज इन बिटवीन 0 एंड 1/3। ये लो, ये काम भी खत्म हो गया। अब सर इसके आगे तो आपने -2 भी कर दो, तो -2 करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी घूम जाएगी और क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां -2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो कहने मतलब पूरी कहानी -2/3 से 0 के बीच में। इसके आगे 2 जोड़ने पर इधर भी 2 जोड़ देते हैं, इधर भी 2 जोड़ देते हैं। मतलब हमको पता चल गया कि पूरी कहानी 4/3 से और 2 के बीच में है। तो अब मेरे को पता चल गया कि अच्छा मुझे ग्राफ तो बनाना है साइन इनवर्स कॉस एक्स का। ओ नो नो नो, साइन इनवर्स कॉस एक्स का तो ग्राफ ही नहीं होता सर, फंस गई गाड़ी आपकी। कॉस इनवर्स कॉस करो या साइन इनवर्स साइन करो। हमने कहा चलो अब यहां पे भी ये वाली टेक्निक भी सीखो। हमें या तो या कॉस इनवर्स यहां दिला दो या अंदर वाला साइन कर दो। तो हमने कहा साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में बदलता हूं। कैसे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस, और ये पूरा समान वापस लिख देते हैं मन, यहां लिख देते हैं 2x² tan mod x प्लस का 4 अपॉन में नीचे लिख देते हैं x² प्लस का 5 mod x प्लस का 3। लो लिख दिया। लिखते एक फायदा और हो गया, ये π/2 फ्री में उड़ गया। अच्छा अंदर वाला जो कुछ भी था वो तो अपने आप में 4 से 3 के बीच में था। तो हमारे को कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ और सोचना है। आइए सोचते हैं कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से पाई के बीच में। ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो पहला तंबू लगाया 0 आया, 2 पाई आया, यहां पे पाई आ गया। हमारी कहानी तो 4/3 से 2 में ही है साहब। 4/3 कहां मिलता है, हर बच्चे को पता है साहब। 2 तो यहीं पड़ जाएगा, 4/3 से थोड़ा पहले पड़ जाएगा। तो 4/3 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ बोले तो y = x वाली लाइन मिल गई। और y = x माने ये खुद ही x है भाई। इस समय पर cos इनवर्स cos में यही तो x है, तो यही बाहर आ जाएगा। तो आंसर में रह गया माइनस में, क्या रह गया माइनस के अंदर, 2x² प्लस में कितना tan mod x प्लस में कितना 4 अपॉन में कितना x² प्लस का 5 mod x प्लस का 3। राइट है। तब तक कई बच्चों को पता है अभी डिवाइड लग जाएगा। तो 2 अपॉन में 9 mod x माइनस 2, वो यहां देख रहे हैं भाई। सही है। तो अपना आंसर फिलहाल तो ये आया। अब क्या करा जाए सर, अभी क्या बेस्ट करें भाई, क्या ऐसा है जो अभी और कर सकते हैं। तो हमने इसे सॉल्व करा वापस से। कैसे, इसकी जगह पे लिख डाला, इसकी जगह लिख डाला, ध्यान है ना, इसकी जगह ये लिख सकता हूं मैं, ये है ना। तो जैसे मैं इसे माइनस के साथ खोलूंगा, -2 प्लस का 2 अपॉन x² प्लस का 5 mod x प्लस का 3, ये लिख दिया। इजिकल टू में यहां लिख डाला 2 अपॉन में 9 mod x माइनस का 2। अरे कितनी खुशियां बरस रही है सोचो, -2 चला गया, 2 भी चला गया, यही आमने सामने बैठ गए। ठीक है, इस 9 mod x को उधर ले गया तो x² माइनस का 4 mod x प्लस का 3 बराबर 0 हो गया, है ना। हमने इसको फैक्टराइज ही कर दिया, तो mod x माइनस 1 इंटू में mod x माइनस 3 बराबर में 0 आ गया। फट से ने mod x की दो वैल्यूज आ गई, mod x इज इक्वल टू 1 या 3। इसका मतलब x की भी दो वैल्यूज आ गई, 1 -1 या 3 -3। लो साहब अपने पास कितने 4 आंसर हो गए। वेरी गुड अबे, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। अबे ने पहले आंसर दे दिया था। ठीक है, तो अब आप में से कई बच्चों को यहां से क्लिक करेगा, अच्छा ये है बात, यूं चलती है गाड़ी, इसमें कुछ भी तुक्का नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कहीं पे भी साहब, बिल्कुल लय में चलता है ये सब, एक रिदम है सब में। आपको एक बार समझ में आ गया ना कि अच्छा ऐसा होगा। अब जैसे मान लो किसी जगह पे सर मान लो मैं रेंज ही नहीं निकाल पाऊं, फिर क्या होगा, अंदर अलजेब्रिक फंक्शन फंसा हो, रेंज ही नहीं निकली, क्या कर लोगे सर आप। हाँ ये समझना बहुत जरूरी है। सर मान लो रेंज नहीं निकली, फिर क्या, इसका मतलब वो रेंज का क्वेश्चन ही नहीं है। अगर बाय द वे साइन वर्स साइन के अंदर रेंज निकल गई तो बेस्ट है। इनकेस अगर बाय द साइन वर्स साइन में रेंज नहीं निकली, कॉस इनवर्स कॉस में अंदर वाला, ठीक है ना। तो याद रखना इफ टी इनवर्स टी, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, व्हेन रेंज ऑफ algebraic function is not possible, ठीक है, always take
एन एप्रोप्रिएट ट्रिगो फंक्शन फॉर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अगर बाय द वे कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपने ये ट्राई करा था, सर जी हम तो ट्राई करे थे, नहीं निकली सर रेंज, ठीक है, तो याद रखना, फिर समझ लेना कोई उचित 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 त्रिकोणमितीय फलन है ना आपके उस एक्स में बदलाव के लिए रेडी है। माने अब कोई एप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचो, और ये सबसे मजबूत किला है जो बहुत स्मार्ट बच्चे ही ढा सकते हैं। ठीक है, देखें जरा क्या हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने, ठीक है, कल आए नहीं थे तुम, एक भी बार फरदीन मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं है, एक बार भी नहीं दिखे कहीं कि एक मौके पे आते कहीं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है जैसे फाइंड ए कॉमा बी, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू दे रखा है -1 से -1/2। ठीक है, और आखिरी जब क्षण चल रहे हो पकड़ में आ जाएगा तुम्हारे, एंड साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, आगे दे रखा है 4x क्यूब - 3x इज इक्वल टू a cos इनवर्स x प्लस b, a cos इनवर्स x प्लस b। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास चेंज हो गई, तुम लोग कहीं और किसी और में थे क्या? अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब देखो क्या आपको, अच्छा पहली बात तो यहां साइन इनवर्स के अंदर साइन और ये सब नहीं होगा, कोई एक इनवर्स है अंदर आपको अलजेब्रिक फंक्शन मिल गया, यहां रेंज की जरूरत ही नहीं है, यहां रेंज की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ उचित त्रिकोणमितीय फलन सोचो। इसको देख करके जैसे एक बच्चा तो तुरंत ही बोल पड़ा, वो रोक भी नहीं पाया खुद को। देखो इसको देखते ही समझ में आता है कि सर जी इसमें एक्स की जगह साइन थीटा रखो। अच्छा चलो ठीक है, एग्री कर गया। इसको देख के क्या समझ में आता है? हाँ, तो अब यहां समझना, एक टाइम पे एक ही तो एक्स रख पाओगे, या तो साइन रखोगे या कॉस रखोगे, तो दो तो रख नहीं सकते कि सर उधर वाले में ये रखेंगे इधर वाले में, तो एक्स तो एक ही है ना भाई। तो यहां पहली चीज जो है वो भी सुनो आप, जो फर्स्ट थिंग है, मेक वन आईटीएफ फर्स्ट, मेक वन आईटीएफ एंड टेक, ठीक है, वही एप्रोप्रिएट, ठीक है, डैश डैश ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, क्या करा, ऑब्वियस ही बात है, अभी आपने बता ही दिया सबको कि यहां हो जाएगा सर जी π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x - 4x क्यूब प्लस में कॉस इनवर्स 4x क्यूब - 3x। यही तो कह रहे हो तुम लोग, बताओ, ऐसे ही तो कुछ कहना चाह रहे हो, है ना? देखो अब जैसे अगर तुमने ये कह दिया, यहां पे तुम्हारी गाड़ी फिर फंस जाएगी। ये तुमने बात को बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, एक बार तुम 3 sin थीटा माइनस ये करते फिरोगे, ठीक है, तो मैं आपको पहले सलाह देता हूं कि थोड़ा सही तरीके से इसी चीज को सही तरीके से डील करो। पहले आप एक काम कर लो, साइन इनवर्स में से माइनस बाहर ले लो, याद है साइन इनवर्स तो ऑड है, माइनस बाहर आ ही जाता है, तो यहां हो जाएगा 4x क्यूब - 3x, और यहां पर आपने कॉस इनवर्स में 4x क्यूब माइनस का 3x ले लिया। अभी सिर्फ LHS को देख रहे हैं अपन, है ना? अच्छा अब बदलाव करते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं π/2 माइनस, तो π/2 माइनस करते ही माइनस का π/2 प्लस का कॉस इनवर्स, यहां हो जाएगा 4x क्यूब माइनस का 3x, और प्लस के अंदर ये है तो 2 टाइम्स कर देता हूं। नहीं है समझ में? देखो ये तो ये हो गया, और प्लस का कॉस इनवर्स ये भी तो था, क्या आपको नहीं लगता है सेम टू सेम है बॉस? तो लिख दो सारे एक ही बारी में, माइनस का π/2 प्लस का 2 टाइम्स में कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। लो लिख दिया भाई। लिखने के बाद में आपको भी पता, मुझे भी पता, हमारे तो मन में भाव ही ये चल रहा था कि हम x की जगह क्या रखेंगे भाई, x की जगह सर जी रखने वाले हैं अपन कॉस थीटा। ठीक है, रखेंगे तो क्या होगा भाई, π/2 प्लस में 2 कॉस इनवर्स, यहां हो जाएगा सर जी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, तो सर जी ये बन जाएगा माइनस का π/2 प्लस में 2 कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। यही तो बनेगा।
अब अगर ये बन गया तो सर जी ये तो सर बहुत बड़ा ग्राफ नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसीलिए जब आप ये लिख रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको x दिया गया है, कहां से कहां में, -1 से -1/2 में, कहां दे दिया, ये दिया तो है। तो इससे इसका इसका मेरे क्या यूज है? तो देखना तेरे यूज है ये x, तेने अगर cos थीटा माना तो उसने कहा वही x लेना जो यहां से हमें मिले, बाकी एक्स्ट्रा मत ले आना। ठीक है, तो आपने कहना मान गया, आपने कहा चलो इसका मतलब मैं समझा सर, cos थीटा अपने को -1 से -1/2 के बीच वाला ही लेना है। अब एक बच्चे को याद आया, सर जी मैं एक बात बताऊं क्या? मैंने कहा क्या बताना चाहता, बता। कि सर जी इस हिसाब से cos थीटा है ना -1/2, तो सर cos 2π/3 होता है। हाँ, और सर -1 जो होता है वो तो अपना cos पाई होता है। हाँ, लेकिन सर ये वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है, तो इसलिए अपन साइन ऑफ इनइक्वालिटी सही बिछा लेते हैं। मैंने कहा परफेक्ट, परफेक्ट। इसका मतलब तेरा cos थीटा यहां से यहां के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब तेरा थीटा जो होगा वो एक्चुअल में 2π/3 से पाई के बीच में होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? x अगर यहां से आके बीच में है और आपने अगर x को cos थीटा मान लिया, तो आपका थीटा जरूर 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, क्योंकि 120 डिग्री पे दे जाएगा वो माइनस का हाफ, 80 डिग्री पे दे जाएगा, 180 डिग्री पे दे जाएगा -1। तो ये हुआ हमारा थीटा। लेकिन सर बात तो वही है ना, हम तो यहां अटके पड़े थे, वहां कहां लेके। मैंने कहा देख, जब तेरा थीटा यहां से आके बीच में होगा तो बता, अंदर तो खिलाड़ी थीटा है ना। सर समझा नहीं, थीटा। अरे देख, कॉस इनवर्स कॉस, ये किसका रोल निभा रहा है? ये किसका रोल निभा रहा है? एक्स का। अरे ये एक्स का रोल निभा रहा है ना, याद है हमारे दिमाग में तो फार्मूला कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है। तो ये तो एक्स का रोल निभा रहा है, तो ये एक्स पूछेगा ना मेरे को ग्राफ कहां से कटवाओगे, तो ये कहेगा भाई मैं तो 3 थीटा हूं ना, तो 3 थीटा देखेंगे। थीटा हमारा यहां से यहां में, तो सोचो 3 थीटा कहां से कहां में होगा? 2π से 3π के बीच में। अब 2π से 3π के बीच में मुझे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कटवा के दो। तो चले भाई हम लोग 0 से पाई, याद है ना तंबू बनेगा यहां 2π, ये रहा। क्या आपको दिखा यहां होता है 2π, यहां कहीं होता है 3π, बोलो ना। क्या आपको पता है ये वाली लाइन कौन सी, x या -x? बोलो। x -2π, क्योंकि ये 2π तो नीचे जाके टकराएगा, तो माइनस का 2π। यहां x का रोल निभा रहा है 3 थीटा, तो मेरा आंसर होना चाहिए माइनस का π/2 प्लस का 2, और ये सारा हटेगा और इसकी जगह लगेगा x बोले तो 3 थीटा -2π। तो आई वुड पुट 3 थीटा -2π। सही बात है। अब जिनको गुणा करनी आती है वो चकराएंगे नहीं, बाकी लोग ढेर हो सकते हैं। माइनस का 9π/2 प्लस का 6 थीटा, हाँ है ना। और थीटा बन गया मेरा भाई कितना, कॉस इनवर्स एक्स। तो मेरा एलएचएस का आंसर ये आया। सरकार ने बोला था कि ये आंसर आरएचएस में कौन है ना, ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कितना, बी पाई है ये। ठीक है, बी पाई। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ए की जगह कितना लिखूं, 6, और बी की जगह कितना लिखूं, माइनस का 9/2। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अल्टीमेट है साहब, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, इसका मतलब आप किसी जगह से गुजर जाओगे। अब आप किसी जगह से गुजर जाओगे। हमको भूल तो नहीं गए? कैसे भूल सकते हैं राव की? अरे यार कहां भूलेंगे तेरे को विनोद। हाँ यार करेंगे ना थोड़ी सी देर में। मैं तो कल भी बता दिया था, लास्ट मोमेंट पे तुम थे नहीं यार। मैंने आपको बोला था ना कल के दिन पे कि हम पहले ये खत्म कर देंगे और फिर आगे चल देंगे। अभी ये वाला जो होगा ना, इसको अपन यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि अपने पास में जो बच्चे हैं जिनको लगेगा कि भाई अपने को आगे पढ़ना है, तो थोड़ा कम व्यूज ही सही लेकिन उनके काम आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा ना उन बच्चों को। भाई मान लो किसी को लगे कि सर ने वहीं खत्म कर दिया हो, उसे नहीं पता भाई अभी तो असली खेल तो जादूगर का बाकी था यार। ठीक है, अब देखो ये कहानी जैसे आपके पकड़ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता ये पूरी आई है, बट हाँ ऐसा लगता है आ गई होगी। ठीक है, लेकिन बहुत जबरदस्त कहानी है, मान के चलिएगा। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि अगर अल्फा इजिकल टू में दे रखा है 2 tan इनवर्स, यहां पे दे रखा है मेरे भाई 1 + x अपॉन 1 - x। ठीक है, एंड बीटा इजिकल टू दे रखा है तेरे को कितना, साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है देन प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अगर x इज इन बिटवीन 0 and 1 है, अगर मैं गलत नहीं तो।
है, ठीक है। ये भी हो गया। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन ही आ गया भाई, अब क्या करेंगे सर जी? भाई करेंगे क्या, ऑब्वियस सी बात है, पहले दिमाग लगाएंगे क्या कि मैं घड़ी को अपने, मैंने जो इस पूरे चैप्टर के जो छोटे छोटे टुकड़े करें उनमें से किस में से खींचूं, ठीक है, कहां से लाऊं मैं इसका आंसर। तो देखो साहब, मैं आपके सामने अल्फा कॉपी कर देता हूं, तब तक सोचने की जगह बन जाएगी अपने पास। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इधर अपन ले लेते हैं बीटा, ठीक है, यहां ले लेते हैं भाई मेरे बीटा। यहां कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से सुनना आप, देखो जरा, ठीक है, अभी सुनो सुनो सुनो, ठीक है, दोनों तरफ देखते ही पता चल रहा है कि x इक्वल टू टेन थीटा आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने यहां आपके कहने में कर ही देते हैं कि मैं x की जगह टेन थीटा ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं x की जगह टेन थीटा लूंगा, है ना, तो मुझे पता है यहां पे मेरा अल्फा बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। 2 tan इनवर्स यहां पर हो जाएगा tan ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस थीटा, सही है। अच्छा, अब tan इनवर्स ये मेरे लिए x है, अब मैं इसको काटूंगा पिटूंगा नहीं, ये मेरे लिए x है। अब मेरे को x का पता कैसे चलेगा, x का मतलब करेंगे क्या भाई, ये अपना ग्राफ मंगाएगा, ग्राफ में अपना वाला हिस्सा देगा और वहां से आगे चला जाऊंगा मैं, लेकिन ग्राफ का हिस्सा कैसे लाना उस पर आता हूं रुक करके, तब तक मैं इधर आता हूं। बीटा ने कहा चलिए साहब हम है साइन इनवर्स, आप रखिए अपनी बात, x की जगह टेन थीटा रखिए, ठीक है। तो मैंने टेन थीटा रखा तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साहब साइन इनवर्स, और ये पता ही है सबको कि ये तो cos 2 थीटा हो गया। लेकिन सर बस फंस गई ना बात, साइन इनवर्स में या तो साइन करो या cos इनवर्स करो सर, आप इसे दोनों में से किसी को ठीक करो। तो हमने कहा हमारे लिए तो ज्यादा आसान है साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना, तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, ये बन गया मेरे भाई cos 2 थीटा। तब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वापस याद है ना, ये किसका रोल निभा रहा है, x का, और यहां ये x का रोल ये निभा रहा है। लेकिन अब x के बारे में आगे की सारी जानकारी थोड़ा नीचे आते हैं। देखो साहब, इसने खुद ने ही चल चल करके ऊपर ही ज्ञान दे दिया हमारे को कि x यहां से यहां के बीच में दिख रहा है, x हमारा कहां से कहां के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब यहां पे भी मैंने x को क्या माना था, टेन थीटा ही माना था मेरे भाई, तो हमारे लिए x 0 से 1 के बीच में हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता चल गया कि सर उस केस में जो अपना थीटा जो होगा वो 0 से पाई बाय 4 हो गया, सही है। अच्छा, लेकिन यहां पर अंदर मामला सेट क्या है, अंदर मामला है फर्स्ट केस में तो है पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो अगर मैंने पाई बाय 4 प्लस थीटा करा, मैंने मतलब मैंने पाई बाय 4 जोड़ा, अगर मैं पाई बाय 4 जोड़ता हूं तो इधर भी जुड़ेगा, तो यहां हो जाएगा पाई बाय 4, और अगर मैं पाई बाय 4 इधर जोड़ा तो इधर हो जाएगा पाई बाय 2। इसका मतलब ये अगर मेरे लिए x है तो ये x मेरे को इस ग्राफ के अंदर tan इनवर्स tan के अंदर वाले ग्राफ में पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच का हिस्सा लाके देगा। तो मैंने अपनी तरफ से tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना लिया भाई, मेरे को पता है ये 135 में आता है tan इनवर्स, इसलिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में अपने ग्राफ बनाया, राइट है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ बनाया। ये हो गया माइनस पाई बाय 2, ये हो गया प्लस का पाई बाय 2। ये लो बॉस ग्राफ तैयार, ये लो बॉस ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। अब जरा यहां पे दिमाग लगाते हैं कैसे। हमें दिया जा रहा है ये जगह का नाम होता है पाई बाय 2, है ना, और ये जगह का नाम होता है 0, तो पाई बाय 4 यहां मिल जाएगा। ये तो इसने सिर्फ पाई बाय 4 से पाई बाय 2 माने मेरे को ये वाला टुकड़ा मिला, इसके लिए ये वाला टुकड़ा फर्स्ट वाले केस के लिए ना, और ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ऑब्वियस ही बात है। तो मतलब इसका आंसर तो यही हो गया क्योंकि यही x है, तो y इक्वल टू एक्स माने यही आंसर हो गया। तो आई शुड से 2 टाइम्स में कितना, पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये x ही आंसर हो गया क्योंकि y इक्वल टू एक्स आंसर है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है मेरे भाई कितनी आ रही है, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, अल्फा आ गया, है ना। अब मैं बीटा की तरफ दौड़ा, लेकिन बीटा में तो सर tan इनवर्स का ग्राफ ही नहीं चलेगा। मैंने कहा किसका चलेगा, cos इनवर्स cos x का चलेगा। तो भाई cos इनवर्स cos x बनवा लेते हैं, इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। तो cos इनवर्स cos x की बात चली भाई, cos इनवर्स cos x के लिए दौड़ा बॉय, cos इनवर्स cos x। लेकिन cos इनवर्स cos x में तो सर x भी 2 थीटा है, तो कर दो भाई, ये रहा तेरा थीटा, इनका डबल कर दे, तो 2 थीटा कहां से कहां में होगा, 0 से पाई बाय 2 में,
तो मैंने अपनी तरफ से कॉस इनवर्स कॉसेस ओरिजिन से स्टार्ट करा, ये जगह का नाम पाई, लेकिन इसने अपने को पहले धमका लिया था कि भाई 0 से π/2 में ही रहेगा, माने ये वाली लाइन काम करेगी। और ये वाली लाइन का नाम क्या है, y = x। x का रोल कौन निभा रहा है, 2 थीटा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया π/2 - 2 थीटा। ये कौन है, बीटा है। क्या चाहता है, क्या प्रूव करवाना चाहता था, ठीक है। अब वो चाहता था साहब अल्फा प्लस बीटा प्रूव करो, कितना आ रहा है। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा में अल्फा हमारा आया कितना, 90 + 2 थीटा। बीटा कितना आया, 90 - 2 थीटा। क्या लगता है क्या आंसर दूंगा बताओ, पाई। और ये हो गया, सही है ना। अब आप एक बात बताओ, मैं इसमें कौन सा बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा हूं कि यार बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्या मुश्किल हो रहा है बताओ, क्या चीज ऐसी है जो बहुत ही असंभव है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं सीरियसली, ये जो मैं आपके सामने ऐसे या चुटकियों के अंदर करता जा रहा हूं ना, एक टाइम था जब स्टार्टिंग हुआ था करियर का, मैं एक एक दोस्त से जो भी मैथ्स पढ़ाता था ना किसी इंस्टीट्यूट का, क्योंकि सारे जब जब एंट्री लेवल पे सब आपस से मिलते हैं, वो तो धीरे धीरे उम्र के साथ क्या होता है ना, लोगों को पता चलता है यार ये ऐसा ये ऐसा है, फिर वो दूरियां बन जाती हैं। लेकिन एंट्री लेवल पे सब मिलते थे, तो मैंने हर किसी से हाथ जोड़ जोड़ करके ये क्वेश्चन पूछे हैं। पता मेरे को एक भी जना सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता। मुझे यही समझ में नहीं आता करते क्या थे, कुछ कुछ करते थे वो, और वो लास्ट लाइन ले आते थे, ठीक है। बट मेरे को हवा नहीं लगी कि यार वो करते क्या थे। कईयों को तो मेरे पास आज तक नोट्स पड़े, मेरे को समझ में नहीं आया। उनको उनको पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे वो मैनेजमेंट के बंदे, उनको सब याद है, बस याद है। को क्लिक नहीं करता था मुझे कि यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। जैसे ये ग्राफ वगैरह है ना, ये जो ग्राफ से अपन करते हैं ना, ये सारे सिस्टम लोग नॉर्मली फॉलो नहीं करते हैं। ग्राफ से आंसर निकालना ये तो मतलब आप समझ लो पिछले 10 साल के अंदर ही चालू हुआ है, क्योंकि ना इसके ग्राफ याद नहीं रहते थे। अब तो जैसे कई लोग अपने अपने नाम रख लिए, जैसे मैंने तंबू रख लिया, किसी ने पहाड़ रख लिया, किसी ने टोपली रख ली, ठीक है। हर किसी ने अपने अपने नाम रख रखे, तो अब क्या चीजें आसान तरीके से समझा जाती है। किसी टाइम पे तो ये ग्राफ भी कुछ कुछ लोग जो जैसे जिनको याद है या जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, वो टॉप मतलब अनसंग हीरोज जो कहलाते हैं ना, वो अपने लेवल पे खेल जाते थे, ठीक है। आए जो भी है पता नहीं कर देते थे आंसर तो, ठीक है। फिलहाल अपन आगे चलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये जैसे अपन कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस पूरी कहानी में ग्राफ है। ग्राफ, अगर आपको ग्राफ आते हैं ना, तो आप समझ लो आपने बहुत मतलब आप इनविंसिबल सीन में खड़े हो। अब आप जीत खिलाड़ी हो, अब आप खेल जाओ अब। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं आप मेरे से आगे चलो सत्यम, ठीक है। देखो ये हो गया एक। अब ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे इसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगले चैप्टर के लिए याद रखनी है, जो आपको अगले चैप्टर के लिए याद रखनी है, ठीक है ना, जिसके आपको रट्टे लगा के रखने, ये आपके अगले चैप्टर में काम आएगा। बिलीव इट कि हाँ ये काम में आएगा, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। हाँ कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, वो समझ में नहीं आता, मेरे भी पकड़ में नहीं आता वो क्या करते हैं, कुछ करते हैं वो, ठीक है। कर देते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत अच्छी है। हाँ भाई, जैसे अब ये जो चीज है ना, मैं आपको यहाँ पे सीन समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे ना हमारी कहानी में साइन 2 थीटा होता था, साइन 3 थीटा होता था, तो हम उसे मल्टीपल एंगल कहते थे ना। अब यहां पर क्योंकि एंगल ही आईटीएफ है, तो मल्टीपल आईटीएफ है ना, मल्टीपल ऑफ आईटीएफ है ना, तो इससे समझ सकते हो। देखो कुछ चीज ऐसी जो आपको बिल्कुल ऐसी कैसी याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कई तो सीधे पत्ते में काम आएंगी, कभी कभी वैसे नहीं काम आएंगी, दूसरे तरीके से काम आएंगी, लेकिन याद होंगी तो ही काम आएंगी, वरना तो खड़े रह जाओ भले आप। जैसे पहले मैं आपको बताता हूं 2 थीटा और 3 थीटा टाइप क्या क्या है, सुनिएगा बड़े ध्यान से सुनना। पहला, यहां हमारे यहां पे साइन इनवर्स 2x नहीं होता, 2 साइन इनवर्स x होता है,
तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बिना इंटरवल के, ठीक है, विदाउट इंटरवल, गरीब बच्चे के लिए सीयूईटी टाइप, ठीक है, बिना इंटरवल के, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पॉपुलर फार्मूला जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक है, और 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए एक और फार्मूला भी फेमस है, वो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारे के सारे इक्वली चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहले, है ना, किसकी बारे में बात, टू थीटा वाले टाइप के। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, और वो है 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। फिर आता है 3 कॉस इनवर्स एक्स, और ये वाले भैया होते हैं कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। फिर आता है 3 tan इनवर्स एक्स, और ये होता है tan इनवर्स, है ना, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने बिना इंटरवल लिखा है, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी जगह होंगे ना जहां सीधे ही काम में आएगा ये पत्ता, फिर वो आपको एक्स एक्स देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने एक्स के साथ देख लिया आपका मन ही नहीं करेगा कि ये करूं मैं, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बिना एक्स के लिखवाया है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो आप, लिख लिया, चलिए। हाँ भाई, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें से कई ऐसी चीजें जो बिल्कुल आपको डेडली याद होनी चाहिए, जैसे अब पहले ये, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन में किसी ने दिया, क्वेश्चन उठा लेते हैं एक, कि प्रूव दैट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है 2 tan इनवर्स एक्स ओनली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मेरे को मान लो ये प्रूफ करना पड़ गया, करना पड़ सकता है भाई, ठीक है। फिर कैसे करोगे सर आप, ठीक है। हाँ साहिल, ट्राई करता हूँ, ये फार्मूला मैंने याद करे थे, भूल गया था, लेकिन अब सब ध्यान में आ गया, गुड, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी देखो विवेक, है ना, ये जैसे मान लो मेरे को इसको करना है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं है यार, आप देखो, आप सीधा, आप सोचो ही मत ये कुछ प्रूफिंग है, मेरी बात याद रखो, ये आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था अप्रोप्रिएट कुछ रखा जाएगा, तो कोई आंख का अंधा ही होगा जिसको एक्स इज इक्वल टू tan थीटा नहीं स्ट्राइक करेगा। लेकिन सर इस बार तो एक्स बताया नहीं गया, पिछले के 2 क्वेश्चन में आपको एक्स बता रखा था, अब क्या करोगे। मैंने कहा नहीं बताया गया ना, तो मुझे पता है tan थीटा के बाद में मैं ये तो लिख सकता हूं कि वही थीटा जो कि अल्टीमेटली क्या बनाने वाला है, tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स एक्स कौन सा tan इनवर्स एक्स, वही सर जो -π/2 से +π/2 में रहता है, और कौन सा वाला, तो बता दिया ना, ये रहा तेरा थीटा, है ना, और यहां से तेरे पास में एक्स बन जाएगा। ठीक है, चलो सर कुछ कुछ पकड़ में आया, बाकी तो आप ही जानो, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक। चलो सर रखते हैं, y इक्वल टू में अपन ने लिखा cos इनवर्स x की जगह लिख दिया 1 माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस में कितना tan स्क्वायर थीटा। सर जी ये तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बन गया। मैंने कहा बस समझ ले, गेम चालू है, अब तुझे बस दिमाग लगाना है कि यहां से तुझे सब पता है, लेकिन क्या क्या देखते हैं। पहले चीज तेरे को नहीं पता क्या कि ऊपर ही तू बोल के आया कि तेरा थीटा जो है वो -π/2 से +π/2 में रहेगा, लेकिन यहां अंदर x की जगह खिलाड़ी कौन है, 2 थीटा, तो इसका मतलब तेरा 2 थीटा कहां से कहां में होगा, तो इसका मतलब ये कि cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ बनेगा, cos इनवर्स cos x का जो अपन ग्राफ बना देंगे,
ठीक है ना, cos इनवर्स cos x, वही ना जो 0 से पाई में रहता है, सही है। वो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा उधर की तरफ, हाँ या ना। अब सोच, ये तेरा 0, ये यहां आकर के तेरा पाई आ जाता है और यहां पर तेरा माइनस पाई आ जाता है, क्योंकि तेरे को माइनस पाई से पाई देखना है, तो बाकी तो तेरे लिए बेकार है। तो इसका मतलब तैने इनको डार्क कर लिया भाई कि अपने लिए तो दो ही काम के हैं, कौन कौन से, 0 से पाई और 0 से माइनस पाई। तो इसका मतलब एक साइड की लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू एक्स और एक साइड का लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब इसके भी दो आंसर होंगे, इसके भी दो आंसर हो गए। कौन कौन से दो आंसर हो गए, एक आंसर हो गया x, x की जगह x किसका रोल निभा रहा है, 2 थीटा का, याद है ना, 2 थीटा ही x है यहाँ पे। तो एक आंसर हो गया तेरा 2 थीटा और एक आंसर हो गया माइनस का 2 थीटा। अब 2 थीटा जो आंसर हुआ, देखो कितने बच्चों को लगने लग गया कि सर जी 2 थीटा और थीटा क्या है, tan इनवर्स x, मिल गया देखो आंसर 2 tan इनवर्स x माइनस का, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म हो गया। बस ये साइड वाला सजाना आना चाहिए बस। अब इसके बाद इतना सा और रह गया, लेकिन ये 2 थीटा वाला आंसर कब से कब में काम करा, जब तेरा थीटा कहां से काम में था, जब तेरा थीटा 0 से पाई में था, हाँ या ना। अगर थीटा 0 से पाई में था तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये थीटा नहीं 2 थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा है ना, जब तेरा 2 थीटा 0 से पाई में था, इसका मतलब तेरा थीटा कहां से कहां में था, 0 से पाई बाय 2 में, और 0 से पाई बाय 2, लेकिन थीटा किसके लगा, tan के ना। तो इसका मतलब तेरा जो x था, है ना, अगर मैं बोलूंगा कि tan थीटा कहां से कहां में काम करा, तो tan थीटा तेरा 0 से इनफाइनाइट में काम करा, और tan थीटा कौन है, x, इसका मतलब तेरा x इस मोमेंट पे 0 से इनफाइनाइट था। जब ये था तो ये था, ये बदलाव तुझे आना चाहिए बस, 2 थीटा से x तक का सफर। इसका मतलब 2 थीटा तब काम करा जब x अपना कहां से कहां में था, 0 से इनफाइनाइट में था, ठीक है। अच्छा, और ऑब्वियस बात है उधर वाले में दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, तो उधर सोचने की जरूरत ही नहीं है। इधर x अगर 0 से बड़ा है तो उधर आंख बंद करके x 0 से छोटा होगा, और कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक होगा। बाकी तो बस फैला लो इसको। तो ये हो गया कितना, 2 tan इनवर्स x when x is in between 0 and infinite, माइनस का 2 tan इनवर्स x when x is, ठीक है, लेस देन 0 बट ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट। हो गया क्वेश्चन फिनिश। ये है साहब, यस यू आर विजिबल सुमन, मैं पहले भी तेरे ये क्वेश्चन का जवाब भी दिया था, ठीक है सर, ये फार्मूलाज ओके ओके ओके, ठीक है ठीक, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब आप इसको जो मैंने बाजू में लिखा था उसमें हर किसी के अंदर हम यही लिखवाते हैं मेरे भाई, और इसके सिवा कुछ नहीं लिखवाते आपको, फार्मूला बनाते हैं और लिखवाते रहते हैं स्टूडेंट को। अब हम लोगों ने कल के दिन पे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, आज मैंने आपको ये अलजेब्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन करा दिए, कल के दिन पे मैंने आपको साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ भी सिखा दिया था, मतलब मैंने आपको टी इनवर्स टी एक्स भी सिखा दिया था, ठीक है ना। अब इस पूरी कहानी में एक बंदा बचता है पूरी कहानी में, और वो क्या है, ठीक है ना, द ओनली पार्टी विच इज स्टिल लेफ्ट, है ना, और वो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। बस वो भी खत्म करते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि हमारा अगला चैप्टर में गमन हो। रेडी, और वो क्या है, आइए साहब, सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, समेशन ऑफ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आने को आ सकते हैं मस्त वाला। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है ना, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, और सीरीज दे रखी है कितनी, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9, ठीक है, और डैट डैश लास्ट में दे रखा है tan इनवर्स, ऊपर की तरफ दे रखा है 2 की पावर n-1, अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस 2 टू द पावर 2n-1। ये है हमारे पास में सीरीज। जैसे ही कोई सीरीज दे दी जाए, आप हमेशा ऊपर वाले को तब थैंक्स बोलना जब उसका nth टर्म दे रखा हो, बस nth टर्म जैसे इसमें दे रखा है 2 की पावर n-1, क्लियर दे रखा है। इसका मतलब ये कि क्योंकि इसमें जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही यही है कि फाइंड जनरल टर्म ऑफ सीरीज। फाइंड जनरल टर्म ऑफ सीरीज, क्यों, ऐसा क्या जरूरत है सर, भाई एक्चुअल में जो हमारी सीरीज है ना, उस सीरीज को हम लोग छोटे में दिखाना चाहेंगे पहले, और सिग्मा के अंदर टीआर लिखते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे टीएन लिख लो, भले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
टू टू द पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस टू टू द पावर 2n माइनस वन। आपके पास में सीरीज लिख ली। लिखने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, अब इसे कैसे भी करके, क्योंकि सीरीज है, सिग्मा है, सिग्मा के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हमारी पहली कोशिश होती है कि बीच में माइनस आ जाए, क्योंकि जैसे ही माइनस आएगा हम टेलीस्कोपिक सीरीज की तरह से बारिश चालू करवा देंगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो गया, सम आ गया। तो अब इसमें माइनस कैसे लगाएं भाई, कहानी में मुझे कुछ ना कुछ tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग क्रिएट करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब ये जो है ना, ये जो लिखा है ये अपने आप में a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी जैसा बन जाए। इसका मतलब वन तो है सर, वन तो बहुत है, तो इसका मतलब ये ए बी है, ये क्या दो जनों की गुणा है? हाँ ये दो जनों की गुणा है, और वो वही दो जने हैं जिनका डिफरेंस ऊपर है। इसका मतलब सर ये किसकी मल्टीप्लाई हो सकती है? देखो आप थोड़ा भी तुक्का भी मारोगे ना तो 2 की पावर 2n माइनस वन में आपको दिखने लग जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। सोचो ऐसा कह सकते हैं ना अपन, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई लगती है ना? अगर लगती है तो आपको बस ये चेक करना है कि क्या मैं अगर इनको घटाऊं, ठीक है, 2 की पावर n में से, ठीक है, 2 की पावर n में से 2 की पावर n माइनस वन घटाऊं तो ये ऊपर वाला आता है क्या? लेट्स चेक इट। क्या लगता है कॉमन शॉमन क्या आएगा बताओ? कॉमन आ जाएगा 2 की पावर n माइनस वन, और यहां से बचेगा 2 और यहां से बचेगा 1, आंसर आ गया 2 की पावर n माइनस वन। इसका मतलब तीर निशाने पे लगा, tan इनवर्स में नीचे मुझे 1 प्लस ए इंटू बी के दर्शन हुए, और ना केवल दर्शन हुए बल्कि a माइनस बी भी मिल गया। मिलते ही मैंने तो साहब जी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के लिए अप्लाई भी मार देना है। क्या कहते हो आप? सही बात है ना? अब है ना, अब यहां के बाद में हमारे को बताएं हमारे n की वैल्यू है ना, ये 0 रखने पे 1 आएगा, तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और n तक जाके रुकेगी, तो हमने n की वैल्यू 0 करके रखना चालू करा। लीजिए साहब n की वैल्यू 0 रखी तो क्या आने वाला है भैया? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। बोलो ना, सही है क्या? बोलोगे तो आप ही, मैं कैसे बोल लूंगा? अच्छा n की वैल्यू, ओहो रुको 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 रुको, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हुई है। देखो n की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो 2 की पावर माइनस वन, ना ना ऊपर 1 आ रहा है सर, 2 की पावर 0 करो सर, 2 की पावर 0 ही 1 बनाएगा, और 1 बनाने के लिए सर n की वैल्यू 0 नहीं चलेगी। हाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, सही है ना भाई? तो n की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये देखो कितनी बढ़िया बात पकड़ में आई। n की वैल्यू अगर अपन ने 1 रख दी तो ये हो जाएगा 2, n की वैल्यू 1 रखते ही 1, आहा। फिर अगले नंबर पे आएगा tan इनवर्स, जब मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 क्यों बोल रहा हूं, 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2। फिर अगले नंबर पे कौन आएगा? tan इनवर्स 2 का क्यूब माइनस यहां आ जाएगा tan इनवर्स 2 का स्क्वायर। और आपको नहीं लगता ये बारिश यूं कटेगी, यूं जा रही है, तो यहां पे जो आखिरी आदमी होगा वो tan टू द पावर 2 की पावर n माइनस वन होने वाला है, और यहां होने वाला है tan टू द पावर में 2 टू द पावर n। क्या कहते हो? फाइनली सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, ये और ये दो बच्चे बचेंगे। फाइनली आंसर हो गया इस पूरी सीरीज का कितना? tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 तो खैर कई जने जानते हैं, तो आंसर में अपन छोड़ देते हैं tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस π/4। ये मेरा आंसर हो गया, सही है, वेरी गुड करिश्मा। ठीक है, कल तो पता नहीं कौन बच्चे थे जिन्होंने तो मतलब हमला ही बोल दिया था। एक तो बॉट 1 था, मतलब कहीं हल्का रहा ही नहीं, एक सारिका भावसर करके बच्ची, उसने मतलब सबने तहलका मचा के रखा था। बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई। वैसे तो कई बच्चे थे, ऐसा नहीं, जश्न अरोड़ा और बहुत सारे बच्चे थे जो लाइन के अंदर मतलब ऐसा शानदार खेल रहे थे। हैं? कनेक्शन नहीं होगा तो मतलब? हाँ एनेटम नहीं हुआ तो यार बुद्धि तो है हमारे पास में, बुद्धि कहाँ चली गई? वो विलोपित थोड़ी ना होती है यार, अपन ढूंढ लेंगे ना खुद बैठे बैठे। जैसे अब इसके मन में भाव आ ही गया है तो लो ले भाई तू, ठीक है। वैसे तो मैं कराने वाला नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने जगा दिया। कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 8, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 18, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 32 और सो ऑन। देखो भैया ऐसा है, याद रखना जबरदस्त यूज करना है ब्रेन का, ठीक है।
ये दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम लिखा है, ठीक है सर, जैसे सही जवाब देने वालों में मैं, वेरी गुड। एक ने दूसरे का नाम भी लिखा है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। अब जरा यहाँ देखेगा, कॉट इनवर्स 2। देखो पहली बात तो कॉट इनवर्स हम हमला ही नहीं बोलते, हम कहते हैं कॉट इनवर्स, इंटीग्रेशन में सिग्मा में कॉट इनवर्स कहते हैं 2, पहले tan इनवर्स बन जा। देख कॉट इनवर्स हमारे फार्मूले नहीं, क्या है जबरदस्ती में तू आ रहा है, तो यहां लिख दिया इसको tan इनवर्स में कितना 1/2, यहां पे लिख दिया tan इनवर्स में कितना 1/8, यहां पे कितना लिख दिया tan इनवर्स में 1/18, ठीक है। यहां कितना लिख देना tan इनवर्स में 1/32। सर जी ये सर 8 है, ये तो 2 का क्यूब हो गया सर जी। तो मैंने कहा 2 की पावर 1 के बाद सीधा 2 का क्यूब तो वैसे भी काम नहीं करेगा। सर ये 18 रह गया सर, ये काश 9 होता ना। ओ सर जी ये 2 × 9 है, सर जी ये 2 × 16 है, सर जी ये 2 × 4 है, पकड़ में आ गया भाई, ये 2 × 1 है। अब कई बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि ये सीरीज tan इनवर्स 1/2 × 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स में 1/2 × 2 का स्क्वायर, प्लस में tan इनवर्स में 1/2 × 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन है। तो मतलब ये तो समझ में आ गया सर, जनरल टर्म जो होगा सिग्मा में tan इनवर्स 1/2 × n का स्क्वायर होगा। n की वैल्यू सर अपनी 1 से इन्फिनिट चलेगी भाई। हाँ लेकिन सर नीचे आपने कहा 1 + ab जैसी शक्ल होनी चाहिए, तो सर 1 जोड़ लेंगे अपन। मैंने कहा नहीं ऐसे मत करना, इसमें एक चालाकी और कर, इस जगह पर इससे जानबूझ करके 2 में 2/4n² लिख। क्यों, कारण बताऊंगा। इसको अपन लिखते हैं, तेरे को 1 की तलाश है ना, तो अपन 1 डालते हैं, 1 + 4n² - 1, सही है, ऐसा लिख सकते हैं ना, एक जोड़ा एक घटाया, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई बच्चे समझ जाएंगे कि सर ये चालाकी कुछ मेरे थोड़ा पकड़ में आ रही है कि आप इसको AB में लिखोगे। बिल्कुल सही बात, 2n - 1 × 2n + 1 लिखूंगा। और आपको बताऊंगा भी कि यही दो का डिफरेंस 2n + 1 में से जिस दिन भी आपने 2n - 1 घटाया 2 ही रहेगा। इससे क्या होगा, सिग्मा में tan इनवर्स में 2n + 1 में से tan इनवर्स में 2n - 1 घटेगा और उसके बाद बारिश होगी। हाँ या ना, क्या आप कर लोगे 1 से इन्फिनिट, सही बात है, हो जाएगी कि नहीं। tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1, नीचे वाले में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3। तो मैं ये भी बता देता हूं आपको, बारिश के बाद में tan इनवर्स में 2n - 1 बचेगा, -π/4 बचेगा, कर लेना आप लोग, है ना, ठीक है। चलो ये तो हो ही गया, ठीक है। तो ये तो हालांकि मैं नहीं भी करने वाला था, लेकिन इस बच्चे ने मेरे से जबरदस्ती करवा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब तो कुछ नहीं है, एक चिल्ला बताता हूं। अब देखो मैं तो ये करवाने वाला था कि कई बार वो सिग्मा में r = 0 से लेकर के इन्फिनिट, यहां आपको दे डालेगा tan इनवर्स में r × r+1 का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे दे देगा r+1 सिंपल, और यहां दे देगा r+1 फैक्टोरियल। भाई एक तो फैक्टोरियल और 1 का तो ऐसा टोटा है ना, आपस में एक जैसे ही दिखते हैं, का होल स्क्वायर, है ना, r+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसने खुद ने पंगा पाला है मेरे से, मैं क्या करूं, ठीक है। ले भाई सबसे पहले तो मैंने r+1 ही उड़ा डाला, यहां से रह गया r फैक्टोरियल, यहां छोड़ दिया r, इधर से r+1 कॉमन लेके ऊपर वाले से काट दिया, यहां रह गया 1, और यहां रह जाएगा r+1 फैक्टोरियल, r एक तो 1 और फैक्टोरियल सब एक जैसे होते हैं मेरे, 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, सही है। अब आएगा मजा। अब सर लेकिन ऊपर माइनस लगाओ तो जाने, मैंने कहा यार देख ऐसा है, ये a है ये b है, जरूर यही निकलेगा, देख लेना। tan इनवर्स ट्राई कर लेता हूं, r+1 फैक्टोरियल माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। कितने बच्चे जानते हैं इसमें कॉमन क्या आने वाला है ऊपर वाले में से, r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r+1 - 1, r बचेगा। क्या मैं सही जगह खड़ा हूं, ये बिल्कुल सही जगह पे आ गए भाई, r+1 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, इसका मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स में कितना r+1 फैक्टोरियल, सही है।
माइनस में tan इनवर्स में r फैक्टोरियल, आगे तो कर डालोगे खुद ही, ठीक है। r की वैल्यू 0 रखी तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, फिर अगले नंबर पे tan इनवर्स 2 फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स 1 फैक्टोरियल, कट गया, यूं कटेगा। लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स n+1 फैक्टोरियल, समझ जाओगे आप लोग। माइनस में यहां से बचेगा tan इनवर्स 0, बारिश यूं ही गिरेगी, समझ जाओगे ना। और क्योंकि इसने n की वैल्यू इन्फाइनाइट पे डाली है, इसलिए मैं लास्ट में n की जगह इन्फाइनाइट पुट करूंगा। और आपको पता है इन्फाइनाइट इज अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर का फैक्टोरियल इज आल्सो ए वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर इज इनसाइड इन्फाइनाइट, tan इनवर्स इन्फाइनाइट इज π/2, तो मेरे हिसाब से आंसर π/2 ही आ जाना चाहिए। सही है, तो उम्मीद है आपको ये पकड़ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो ऐसे भी दे सकता है भाई। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लेकर के, मैं पूरे उम्मीदवान हूं, मतलब कि आप ऐसे क्वेश्चन को लेकर परेशान नहीं होगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर ही डालते हैं। सिग्मा में अपने को दे रखा है आर की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फाइनाइट, वो क्या करेगा, बस आपको ऐसा ना, ऐसे अपनी मसल से मारने की कोशिश करेगा कि और इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बच्चा फैल गया वहीं, ठीक है। आर की पावर 4 प्लस में दे दिया 2r³ प्लस में दे दिया r² प्लस का 1, ऐसा दे दिया, ये अपना 2r+1 है। अब क्या करेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं, देखो एक तो पहली चीज जो उम्मीद की सबसे बड़ी किरण इसने दी है ना, वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन इतनी चमचमा रही है, आंखों में आ रही है। देखो देखो, मेरे को नहीं पता यार, मैं कैसे, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, ये कईयों को दिख गया, ये क्या है सर। मैंने कहा देख, अपने को tan इनवर्स में हमेशा 1 की तलाश होती है, तो 1 तो अलग कर ले वाला, और जो बाकी बचा हुआ है वही तेरा ए बी है, यही इसी में निकलेगा तेरा ए बी। अब ए बी का तो पता नहीं, लेकिन सर r² जरूर निकल रहा है, r² के निकलने में r² प्लस में 2r+1, कई लोगों को फिर दिखा, ओहो खमजा खमजा सर जी, खमज गया खमज गया, नीचे आ गया 1 प्लस में r², और कई बच्चों को दिख गया यहाँ r+1 का होल स्क्वायर, दिखा गया नहीं दिखा। और देखना गारंटी से जो 2r+1 है, इन दोनों का डिफरेंस है, और कोई भी जानता है, जिसको साधारण गणित आती है ना फटाफट वाली, वो जानता है सर 2r+1 है, उल्लू बना रहा है सर ये। तो फाइनली हो गया tan इनवर्स में कितना, 2r+1 का होल स्क्वायर माइनस में कितना, tan इनवर्स में r का स्क्वायर। r की वैल्यू मेरे भाई कहां से कहां तक है, 1 से इनफाइनाइट तक, 1 रखता हूं तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर। कट गया क्या, हाँ कट गया, कट गया। तो यहां से बच जाएगा tan इनवर्स में कितना, n+1 का होल स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 1, ठीक है। जैसा ये बच्चा कह रहा था, n की जगह इन्फाइनाइट रख दिया, यहां से भाई लोगों π/2 आ गया tan इनवर्स इन्फाइनाइट का, यहां से आ गया π/4, और इसने बोला था ना π/4 आ रहा है क्या, हाँ भाई आ रहा है, सही है भाई। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मैं मर चुका था, बस आखिरी सांस पे क्वेश्चन हो गया मुझसे, वरना तो अपन सब लुढ़क गए थे। सही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपना देखो, आप में से कई बच्चों को क्लिक कर गया होगा, ये क्या ही क्वेश्चन है सर, ये तो अपन यूं ही पटक देते उठा उठा करके। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत मुश्किल वाली जगह नहीं है सच में। जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, लेट Sn इज इक्वल टू, ओहो इक्वल टू भी नहीं देता ये तो आसानी से, Sn बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट टू r, ठीक है। और यहां दे रखा है Sn इज इक्वल टू, सिग्मा में दे रखा है, सिग्मा में क्या दे रखा है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यहां दे रखा है कॉट इनवर्स, यहां दे रखा है 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 टाइम एक्स स्क्वायर, अपॉन में नीचे दे रखा है x, ठीक है। वेयर वही कॉट इनवर्स x जो है, कॉट इनवर्स x, वेयर कॉट इनवर्स x 0 से पाई वाले भैया हैं, और tan इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 वाले भैया हैं, ठीक है ना। तो बस ये क्या क्या पूछ रहा है, पहला s tan x क्या होगा, एक तो ये मांग रहा है भाई, दे देना इसको। एक सेकंड ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर कॉट के अंदर Sn x क्या होगा, x होगा या नहीं होगा, मतलब चेक करना है, ठीक है। और तीसरा इसको मन में आ गया कि S3x इज इक्वल टू π/4 हैज रूट्स इन
0 to इन्फिनिट और नॉट, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब देखो आपके हिसाब से आप बता दो, आपने तो क्वेश्चन अब तक कर भी लिया होगा, ठीक है, तो कोई बच्चा समझाने की कोशिश कर सकता है कि सर जी आपने इसमें एक ब्रह्म वाक्य बोला था, वो शायद काम कर जाएगा। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद है? हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉट इनवर्स का रोल ही नहीं है, जबरदस्ती में क्यों आ जाता है ये पता नहीं। अच्छा आपको पता ही होगा, कॉट इनवर्स देगा इंटीग्रेशन में जाए चाहे सिग्मा में दे, हमारा पहला रोल होता है हम सारे काम धंधे छोड़ के पहले इसकी पिटाई करते हैं। सिग्मा में घुस गए, टेन इनवर्स में, क्या कहते हो आप, टेन इनवर्स में घुसे, यहां नीचे लिख दिया 1 प्लस, अब देखो आपको ये दिख रहा है, मुझे नहीं दिख सकता, हो सकता है आपको यही दिख रहा हो, मुझे दिख रहा हो के एक्स इंटू में के प्लस 1 टाइम एक्स, नहीं दिख सकता मेरे को ऐसा, मेरे को एक्स स्क्वायर नहीं दिखता, मैं क्या करूं, मेरे को इसके साथ एक्स इसके साथ एक्स दिख सकता है ना, सही बात है ना, दिख सकता है ना, इतनी कॉमन सेंस तो रखनी पड़ेगी। और फिर क्या है ना, हमारे को ये भी पता है कि ये जो एक्स है ना, ये फिर उल्लू बनाएंगे, ये के प्लस 1 एक्स माइनस में के एक्स लिखा हुआ है, क्या कहते हो, क्या आपको नहीं लगता इसके बाद में कुछ भी बचा नहीं सर, यहां रह गया के प्लस 1 टाइम एक्स, माइनस में यहां हो गया टेन इनवर्स में के एक्स, ऐसा ही तो होगा। और अपना के कहां से भागा भाई, 1 से लेकर के और एन तक भागा, ये हमारा क्या बना, एस एन एक्स बन गया। अब एस एन एक्स की वैल्यू ले आओ भाई, कहां से ला दोगे, अब भी देखो बारिश चालू हो गई है, के की वैल्यू 1 चढ़ी, टेन वर्स 2x टेन वर्स 1x, अगला के की वैल्यू 3 चढ़ी, टेन वर्स 3x माइनस 2 घट गया, आ जाओ भाई एन वाले भैया को बुला लो, टेन इनवर्स एन प्लस 1x माइनस, जब अपन ने के की वैल्यू 1 रखी थी तो टेन इनवर्स x, ये लो, ये हमारा आ गया एस एन एक्स। क्या कहते हो, आपका हिसाब से भी ये आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको अगर निपटाना भी चाहते हो तो ऐसा लिख लो, टेन इनवर्स 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और यहां एन एन एक्स, ये लिख लो, ज्यादा से ज्यादा ये लिखना चाहते हो ये लिख दो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। मैंने एस एन एक्स लिख दिया। अब भाई को क्या चाहिए था, पहला एस टेन एक्स, एस टेन एक्स क्या हो जाएगा भाई, टेन की जगह 10 डाल दो और क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में कितना आ जाइए, यहां पे कितना 10x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 11 एक्स स्क्वायर, ये लो, सही है, ठीक है। क्या मांग रहा था ये, 10x यही है, ठीक है जो भी है, ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या मांग रहा है भाई, लिमिट, अच्छा आपको पता है लिमिट तो अंदर जाएगी, तो मैं बिना बात के क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, लिमिट को अंदर लेके जा रहा हूं, n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट, tan इनवर्स में ओ मजा आने वाला है आपको, nx अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1 टाइम एक्स स्क्वायर, हाँ भाई आंसर बोलो तुम्हारा, क्या आंसर होगा बताओ, क्यों जीरो क्यों, हाँ जीरो पक्का, देखो मैं पीछे जा रहा हूं, अब मैं पीछे जा रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे को एक्स लाना है सुनो सुनो मेरे को एक्स, अरे सुनो सुनो मेरे को तो एक्स लाना है ना, अब मेरे सारे, मैंने सुनो 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 मैंने क्या करा, मैंने स्मार्ट गेम खेला, लिमिट n टेंस टू इनफिनिट को, एक मिनट बाहर बैठ तू, ये जो टेन वर्स है ना, टेन वर्स को मैं लिखा कॉट इनवर्स, सही है, ऊपर से लिख दिया 1 n प्लस 1 टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे लिख दिया x, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और आपको पता ही है कॉट में कॉट इनवर्स कट कट, अरे टी और टी इनवर्स एक दूसरे को उड़ा देते हैं, इसका मतलब मेरे लिए लिमिट रह गई है सिर्फ इतनी सी, लिमिट n टेंस टू इनफिनिट 1 प्लस n, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, एन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, भूलना मत, अपॉन में एन एक्स, लिमिट एक्स पर नहीं है, लिमिट एक्स पर नहीं है, लिमिट एक्स पर नहीं है, लिमिट एन पर है, लिमिट एन पर है, तो उसके कॉफिशिएंट ही तो आंसर होंगे ना। देखो ये खेल कौन सा है मेरे भाई, ये खेल इक्वल बाय इक्वल डिग्री है, एन की डिग्री तो सेम है, तो उनके कॉफिशिएंट ही तो आंसर हो गए, बाकी सब तो भाग गए, तो आंसर हो गया कॉफिशिएंट, ऊपर से एक्स स्क्वायर नीचे से एक्स, कटिंग शटिंग आंसर एक्स आएंगे, माने ये सही है। लो भाई एक्स इज अ ट्रू कंसेप्ट, ट्रू कंसेप्ट है, ट्रू कंसेप्ट, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे दे रखा था S3x, क्या है भाई S3x, एन की जगह 3 तो डालना था, 3 डाला तो कितना हो जाएगा, टेन वर्स 3x अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना,
क्या करें, ये पाई बाय 4 कैसे देगा, एक्स की कोई वैल्यू के लिए नहीं दे रहा क्या, हर हालत में पाई बाय 4 देगा। क्वेश्चन क्या है, फर्जी है क्वेश्चन तो। ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x3x, ओहो इसने तो बोला x3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हैज ए रूट। ओके, ये दे रखा है मतलब पाई बाय 4, ये थोड़ी ना प्रूफ थोड़ी ना करना है, कहता है इसका आंसर एक कुछ ना कुछ होगा और वो इसमें होगा, वो चेक करना है ना मेरे को। इसका मतलब मैं समझ गया 3x अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x प्लस का 1। जमिया नहीं भाई साहब, जमिया नहीं, जमिया नहीं। क्या करूं फिर क्या करूं, बता 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 बता। x की वैल्यू निकालते हैं, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 9। ओ आयोटा शायोटा दिखा दिया इसने तो मेरे को अभी। नहीं नहीं आयोटा दिखा रहा है यार ये तो मेरे को। ऑलवेज क्या, अच्छा इसका तो डी नेगेटिव है। एक सेकंड मेरे हिसाब से इसका डी नेगेटिव है। इसका मतलब आई शुड से 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 भैया इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब आई शुड से कि 4x स्क्वायर प्लस 1 भैया इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3x। इसका मतलब आई शुड से कि 3x स्क्वायर, अरे मिला क्या यार, एक से छोटा मिल जाएगा। इसका तो अपने को एक रूट 0 से पाई बाय 4 में चेक करना है, चेक करना है चेक कि इनमें से कौन सा वाला, कौन सी वाला ज्ञान सही है। मेरे हिसाब से तो फर्जी बातें कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से तो फर्जी बातें कर रहा है। ठीक है, मतलब क्यों क्यों फर्जी बातें कर रहा है, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो गया। मैं कह रहा हूं मैं ऐसा क्यों जाऊं, मैं ऐसा जाऊंगा ही क्यों। मेरे पास में एक्स के नाम पे जो भी रूट आ रहा है वो अपने आप में रियल आया ही नहीं है। जब वो रियल ही नहीं आया है तो वो रूट 0 से इन्फाइनाइट में कहां से ला दूं मैं इसको, जबरदस्ती थोड़ी ला दूंगा। तो इसका मतलब ये बकवास बात कर रहा है। इट इज फॉल्स। उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इट इज फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, ठीक है। हाँ बस अब आज के दिन के तो अपन यही जाएंगे, और कल के दिन की अपनी पीडीएफ कहाँ है, हैं? अच्छा इस पे अपलोड होगी ना। तो फिर ये क्यों बोल रहा है साहिल, साहिल अपने कर रखी यार पीडीएफ अपलोड यार, है आईटीएफ या इसके अंदर वो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपने को यूट्यूब पे चढ़ा देना इसकी। ठीक है, हाँ भाई संडे वाली पीडीएफ तो कह रहा हूँ सत्यम। कहाँ तुमको यूट्यूब पे चाहिए कि यहाँ चाहिए, यहाँ तो दे दी मैंने, यहाँ तो पढ़ी है, मिला है पीडीएफ भाई। अगर तेरे को वहां चाहिए तो वहां पे भी दे देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, अपने कौन सा, मैं कौन सा पीडीएफ लेके जाऊंगा, ये लोग लेके जाएंगे। तो फ्री की चीज है, रख लो आप। कैसा ठीक है करता हूं, अभी जाने दो, क्लास है मेरी।